स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कैलस कल्चर के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें कि कैलस कल्चर क्या है, तो ये टिश्यू कल्चर की एक टाइप है। और टिश्यू कल्चर जो है ये एक टेक्निक है। और इस टेक्निक में होता क्या है कि हम कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसको सेलेक्ट करते हैं और इस लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम कोई ना कोई पार्ट लेते हैं और उस पार्ट से हम पूरा एक ऑर्गेनिज्म जो है वो बना देते हैं, डेवलप कर देते हैं। अब अगर हम बात करें कि हम किस तरीके से पार्ट सेलेक्ट करते हैं और कौन सा पार्ट होता है, तो हमें पता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं, क्योंकि सेल जो है वो उनका बेसिक यूनिट है। और सेल्स जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं टिश्यूज। तो इसका मतलब है जब हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई भी पार्ट लिया है तो उसके अंदर क्या चीज़ मौजूद है, उसके अंदर ग्रुप ऑफ सेल्स मौजूद है, या फिर हम कह सकते हैं कि उनके अंदर टिश्यूज मौजूद हैं। तो वो जो हमने पार्ट लिया है उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, वो हमारा एक्स प्लांट है। और ये जो एक्स प्लांट है इसको हम क्या करते हैं, इसको हम जब हम ले लेते हैं तो उसके बाद हम इसे एक मीडियम में रखते हैं। और मीडियम की अगर हम बात करें कि मीडियम क्या है, तो मीडियम जो है ये एक वाटरी सब्सटेंस होता है जिसके अंदर वाटर भी मौजूद होता है और ये बाद में सेमी सॉलिड हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर हम एक पाउडरी सा मटेरियल डालते हैं, पाउडरी सब्सटेंस डालते हैं जिसे कहा जाता है एगर। और उसको अगर हम बात करें एगर की कि एगर के अंदर क्या होता है, तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। और न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये प्लांट की ग्रोथ के लिए या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब हम ये मीडियम प्रोवाइड कर देते हैं, जो भी हमने एक्स प्लांट लिया है उसको हम मीडियम पे रख देते हैं, तो ये मीडियम के ऊपर जब हम इसे रखते हैं तो उस एक्स प्लांट के अंदर डिवीजन होने लग जाती है। और जब उसके अंदर डिवीजन होती है तो उसके बाद वो एक मैस ऑफ सेल बन जाता है जिसे कैलस कहा जाता है। और ये जो कैलस है इससे बाद में पूरी प्लांट बॉडी जो है वो बनने शुरू हो जाती है। अगर हम यहाँ पे अपने सामने इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में हमें ये नज़र आ रहा है कि हमने प्लांट जो है उसको सिलेक्ट किया है लिविंग ऑर्गेनिज्म के तौर पे। तो यहाँ पे जो कैलस बनेगा इसे हम कहेंगे कि ये प्लांट कैलस बन रहा है। और प्लांट कैलस जो है उसमें भी मैस ऑफ डिवाइडिंग सेल्स होते हैं और ये जो सेल्स होते हैं ये अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड का अगर हम मतलब देखें कि क्या होता है, तो इसका मतलब है कि कोई एक खास तरतीब नहीं होती, बल्कि जैसे जैसे सेल्स डिवाइड होते हैं वो एक जगह पे जमा होते जाते हैं। अब जब सेल्स डिवाइड करते हैं तो उस स्टेज को कहा जाता है कैलस। और ये कैलस की अगर हम बात करें तो कैलस जब डेवलप होता है, यानी कि जब सेल्स डिवाइड कर रहे होते हैं, तो उसके बाद जो मैस ऑफ सेल होता है वो दो तरह का होता है, या वो कॉम्पैक्ट होता है और या फिर वो फ्राइबल होता है। अब अगर हम बात करें कि कॉम्पैक्ट कौन सा होता है और फ्राइबल कौन सा होता है, तो जो कॉम्पैक्ट होता है उसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो डेंसली एग्रीगेट होते हैं। यानी कि डेंसली एग्रीगेट का क्या मतलब होता है कि करीब करीब होते हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के। और अगर हम बात करें कि फ्राइबल कैलस जो है वो कौन सा होता है, तो इसमें जो सेल्स होते हैं जो सेल डिवीजन के बाद बने होते हैं वो काफ़ी जो हैं वो लूजली अटैच होते हैं। अगर हम डायग्राम से शो करना चाहें कि किस तरीके से होते हैं, तो यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें तो जो डेंसली एग्रीगेटेड होंगे या फिर जो कॉम्पैक्ट होंगे वो ऐसे होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक दूसरे के ऊपर जो है वो मौजूद हैं, तो हम इनकी जो सेपरेशन होती है वो डिफ़िकल्ट होती है। लेकिन अगर हम बात करें कि किस तरीके से लूजली एसोसिएटेड होंगे, तो वो जो है वो इस तरीके से होंगे। अब यहाँ पे जो है ये सेल्स जो हैं इनको आइसोलेट करना, अलग करना ज़्यादा आसान होता है। तो जो कैलस डिवेलप होता है वो इस तरीके से दो किस्म का होता है। अब जब कैलस डिवेलप हो जाता है तो उस कैलस के डिवेलपमेंट के बाद जो कैलस है वो पूरा एक प्लांट बना देता है। और ये जो पूरा प्लांट बनता है कैलस की मदद से, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो हमारे सामने डायग्राम है इसमें पूरे स्टेप्स जो हैं वो दिखाए गए हैं। और इसको साइंटिस्ट ने स्टेजेस में डिवाइड किया है। और ये जो स्टेजेस हैं ये 3 स्टेजेस हैं, यानी कि जो एक्स प्लांट और कैलस से लेके पूरे प्लांट बनने तक का प्रोसेस है उसकी 3 स्टेजेस हैं। जो फर्स्ट स्टेज है उसे कहा जाता है इंडक्शन। अब इंडक्शन में क्या होता है कि इंडक्शन में जो हमने सेल्स लिए हैं एक्स प्लांट से वो क्या करते हैं, क्योंकि जो एक्स प्लांट है उसके अंदर सेल्स मौजूद हैं, क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और बेसिक यूनिट उनका सेल है, तो जो सेल्स होंगे इंडक्शन के प्रोसेस में वो क्या करेंगे, वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कैरेट जो है इसको इस्तेमाल किया गया है प्लांट के तौर पे। और ये प्लांट जो है इससे हमने जब इसका पार्ट लिया है तो ये एक्स प्लांट बन गया है। और ये एक्स प्लांट जो है इसको हमने मीडियम के ऊपर रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मीडियम है और इसके ऊपर हमने एक्स प्लांट रख दिया है।
अब जब हमने इसके ऊपर एक्सप्लांट रख दिया है तो ये कैलस डेवलप होना स्टार्ट हो गया है। यानी कि अगर हम यहाँ पे इसको डायग्राम से बताएं तो इस तरीके से सेल्स डिवाइड करते रहते हैं और इसी के ऊपर एक्सप्लांट के ऊपर एक मैस ऑफ सेल बन जाता है। लेकिन ये जो मैस ऑफ सेल है इसको यहाँ पे सिर्फ अलग करके दिखाया गया है, और ये जो मैस ऑफ सेल बनता है इसे कहा जाता है कि ये कैलस डेवलप हो गया है। अब कैलस के अंदर ही सेकेंड स्टेज होती है, और सेकेंड जो स्टेज होती है उसे कहा जाता है प्रोलिफरेटिव स्टेज। अब प्रोलिफरेटिव स्टेज जो है इसके अंदर क्या होता है कि पहले भी डिविजन्स हुई हैं, एक सेल जो है सेल डिवीजन के प्रोसेस के जरिए दो सेल में डिवाइड हुआ है, लेकिन ये वाली जो स्टेज है सेकंड स्टेज प्रोलिफरेटिव स्टेज, इसमें सेल डिवीजन ज़्यादा तेज़ हो जाती है। यानी कि जो मैस ऑफ सेल है वो ज़्यादा होने शुरू हो जाता है और कैलस का साइज बढ़ जाता है। और जब कैलस का साइज बढ़ जाता है और मैक्सिमम नंबर ऑफ डिविजन्स हो जाती हैं तो उसके बाद जो है वो थर्ड यानी कि लास्ट स्टेज आती है, और वो कौन सी स्टेज है, वो है मॉर्फोजेनेसिस स्टेज। मॉर्फोजेनेसिस स्टेज जो है अगर हम इसकी बात करें कि इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर जो है वो फॉर्मेशन होती है ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स की। यानी कि किसने क्या चीज़ बनानी है और क्या चीज़ डेवलप होगी, ये मॉर्फोजेनेसिस स्टेज में पता चलता है। और मॉर्फोजेनेसिस स्टेज जो है इसी के अंदर हम कहते हैं कि ऑर्गेनोजेनेसिस होती है। ऑर्गेनोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनोजेनेसिस जो है वर्ड जो है ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। ऑर्गन एक है और जेनेसिस जो है वो अलग। ऑर्गन जो है इसमें पता चलेगा कि सेल्स जो डिवाइड हुए थे और उन्होंने बाद में क्या किया है, उनके अंदर डिफ्रेंशिएशन हो गई है। और डिफ्रेंशिएशन जो है ये वो प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए पता चलता है कि ये जो ग्रुप ऑफ सेल है इनकी फाइनल डेस्टिनी क्या होगी और इन्होंने क्या बनाना है प्लांट बॉडी के अंदर। और जेनेसिस जो वर्ड है अगर हम उसकी बात करें तो उसका मतलब होता है फॉर्मेशन। तो ऑर्गेनोजेनेसिस में हमें ये पता चलता है कि डिफ्रेंशिएशन के बाद कौन सी चीज़ जो है, कौन सा ग्रुप ऑफ सेल कौन सा पार्ट बनाएंगी। अब अगर हम प्लांट बॉडी की बात करें तो प्लांट बॉडी के अंदर जो है सबसे पहले जब ऑर्गेनोजेनेसिस होती है या मॉर्फोजेनेसिस स्टेज आती है तो दो चीज़ें बनती हैं। एक जो क्या चीज़ डेवलप होती है, शूट फॉर्मेशन होती है, क्योंकि जो प्लांट बॉडी है अगर हम उसकी बेसिक दो ग्रुप्स की बात करें तो उसके अंदर दो हिस्से होते हैं। एक होता है उसका शूट सिस्टम और दूसरा होता है उसका रूट सिस्टम। तो इसके अंदर क्या चीज़ डेवलप होती है, शूट फॉर्मेशन होती है और रूट फॉर्मेशन होती है। रूट फॉर्मेशन में उसकी जड़ें बनेंगी और शूट फॉर्मेशन में उसका तना बनेगा, और तने के ऊपर फिर बाद में जब प्लांट बॉडी बन जाती है, पूरा एक प्लांट बन जाता है, तो उसके ऊपर बाद में जो है वो लीव्स लगते हैं, और अगर वो फ्लावरिंग प्लांट है तो उसके ऊपर फ्लावर्स जो हैं वो लगने शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब है कि ये जो कैलस कल्चर है इसके ज़रिए से हम क्या करते हैं, इसके ज़रिए से हम एक पूरी प्लांट बॉडी जो है वो दोबारा से रीजनरेट करते हैं। और जब हम एक पूरी प्लांट बॉडी दोबारा से रीजनरेट करते हैं एक छोटे से पार्ट से, यानी कि वो छोटा सा पार्ट क्या है, वो हमने कैलस से जो है कैलस की कल्चरिंग की है और उससे हमने प्लांट बॉडी बनाया है, तो इस टेक्निक को कहा जाता है कैलस कल्चर, जो कि आज हमने पढ़ा है।